जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। शरद पूर्णिमा की इस पावन पवित्र बेला पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आपका दोस्तों पंडित साक्षी चैतन्य। शरद पूर्णिमा की ये पवित्र बेला आरंभ हो चुकी है। ईश्वर और जीव का मिलन आज की शरद पूर्णिमा की रात्रि पर हुआ है। भगवान श्री द्वारिकाधीश प्रभु ने, भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु ने, मेरे बांके बिहारी लाल ने शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन गोपियों के साथ रास विहार किया और ईश्वर और जीव के मिलन की इस लीला को भगवान ने संपन्न किया। आगे अब पवित्र मास कार्तिक शुरू हो रहा है। प्रतिपदा तिथि से कार्तिक स्नान का जो महत्व है, आज उसकी जानकारी मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। आज मैं कार्तिक मास के स्नान की उस पवित्र बेला से पवित्र स्नान का महात्म्य आपको बताना चाहता हूं। हमारा YouTube चैनल गुरुजी अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें। ये जानकारी सब वैष्णव भक्तों तक पहुंचे, इसीलिए आप इसको शेयर करें। कार्तिक का महीना प्रारंभ होने वाला है और कार्तिक के इस पावन पवित्र महीने में स्नान का बहुत महत्व है। जप का अपना महत्व है, दान का अपना महत्व है, तीर्थ गमन का अपना महत्व है, अन्नदान का अपना महत्व है, दीपदान का भी अपना एक विशेष महत्व है कार्तिक के इस पावन महीने में। लेकिन स्नान का एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही मंगल करने वाला स्नान कार्तिक का है। आप सभी विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का ये स्नान करें। कार्तिक का स्नान कैसे होगा, क्या विधि रहेगी, आइए आपको जानकारी दे रहे हैं। 4 बजे आपको उठ जाना है, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना होगा। सूर्य उदय से पहले आपको स्नान करना है। सूर्य उदय से पहले, सूर्य निकलने के बाद आपका स्नान नहीं, सूर्य निकलने से पहले ही आपका स्नान हो जाना चाहिए। अगर आपके पास समीप में कोई तीर्थ है, कोई पवित्र तीर्थ है जिसकी बहुत अच्छी महिमा हो, आप वहां पर जाकर के आप स्नान कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई समीप में तीर्थ नहीं है तो आप किसी सरोवर, आप किसी कुआं, किसी बावड़ी के पास जाकर के भी आप स्नान कर सकते हैं। वो सुविधा भी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप अपने घर पर ही अपने नहाने के पात्र को बहुत शुद्ध करके सबसे पहले उसमें गंगा जल डालें और फिर उसके बाद उसमें अपना गर्म पानी, जिससे भी आप नहाते हैं, वो पानी आपको डालना है। पहले पानी गर्म करके आप पात्र में रखें और उसके बाद गंगा जल डालें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले गंगा जल पात्र में डालें और उसके बाद गर्म जल आप उस पात्र में डाल करके, अगर आप गंगा, माँ भगवती गंगा का स्मरण करके ही अगर आप स्नान कर लें तो भी आपको गंगा जल में स्नान करने का ही पावन आपको उसका पुण्य मिलेगा। आप प्रातः काल में उठ जाएं, 4 बजे उठ करके गंगा जल इत्यादि से आप स्नान करें और अपने घर में जो आपके आंगन में तुलसी का पौधा है, माँ भगवती तुलसी जहां पर विराजती है, वहां पर श्री ठाकुर जी महाराज के श्री विग्रह को आप स्थापित करें और वहां पर जाकर के ठाकुर जी का विग्रह नहीं, शालिग्राम का बहुत सुंदर महत्व है। आप शालिग्राम भगवान को वहां पर स्थापित करें और भगवान शालिग्राम के ऊपर आप षोडशोपचार, पंचोपचार पूजा करें। माँ भगवती तुलसी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि सब चीजों से आप पूजा अर्चन करने के बाद आप भगवान नारायण का भी आप पूजन करें और उसके बाद आपकी दिनचर्या आरंभ हो जाती है। पूरे दिन में आपको भगवान का चिंतन करना है, भगवान के मंत्र का जप करना है, भगवान नारायण के मंत्र का जप करना है, या जो भी गुरु प्रदत्त आपको मंत्र, श्री भगवान का महामंत्र अगर आपको मिला या कोई अन्य जो भी मंत्र आपको प्राप्त हुआ है, आपको उसका जप करना है। निष्ठा से आप जप करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो एक समय आप रात्रि के समय भोजन कर सकते हैं, दिन में फलाहार इत्यादि आप कुछ ले सकते हैं। रात्रि को फिर इसी क्रम से स्नान इत्यादि के बाद, पूजा इत्यादि करने के बाद फिर आप एक समय का भोजन आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप स्नान इत्यादि करके, पूजा इत्यादि करने के बाद रात्रि को भी इसी क्रम से पूजा अर्चन करें और 1 महीने तक आपको भूमि पर शयन करना चाहिए। आसन, बढ़िया आसन लगाएं, कोई वस्त्र आप, गद्दा इत्यादि आप बिछा लें, उसके ऊपर सुंदर आसन के, पवित्र आसन बिछा करके आप उसका आप शयन कर सकते हैं।
ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आप गृहस्थ में हैं, वैवाहिक जीवन आरंभ हो चुका है, पति या पत्नी से आपको विलग रहना होगा, उनसे अलग आपको शयन करना चाहिए। अगर आप ब्रह्मचारी हैं, बालक हैं, कन्या हैं, अभी विवाह आपका नहीं हुआ है, तो आप ब्रह्मचर्य का नैष्ठिक आप ब्रह्मचर्य का पालन कर ही रहे हैं, उसी क्रम से आप पालन करिए और भगवान का चिंतन करें, भगवान के मंत्र का जप करें। अगर आपके घर पे तुलसी का पौधा नहीं है तो आप आंवले के पेड़ के नीचे भी, आंवले का कोई वृक्ष हो, पेड़ हो, उसके नीचे भी आप भगवान को स्थापित करने के बाद आप इसी क्रम से आप पूजन करें और इसी क्रम से आप भजन करें। अगर आपके घर पर गंगा जल नहीं है, उस क्रम में भी आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पात्र में कुशा का एक तिनका, छोटी सी कुशा आप अपने पात्र में रखें, उसमें जल डालें और स्नान करें। आपको गंगा के जल में स्नान करने जितना ही पुण्य प्राप्त होगा। कुशा भी आपको उपलब्ध नहीं है तो आप तुलसी के पत्र को थोड़ा सा पीस करके उसमें से एक बूंद रस आप निकाल लीजिए, उस पात्र में एक बूंद रस आप डालें और फिर आप उस पात्र में जल इत्यादि डाल करके आप स्नान करें। आपको गंगा तीर्थ आदि तीर्थ में ही स्नान करने का फल आपको प्राप्त होगा। भगवान का मंगलमय कीर्तन करें, भगवान की मंगलमय कथाओं को सुने, भागवत इत्यादि का पाठ करें, क्योंकि ये मोक्ष देने वाला भी महीना है। इस पवित्र मास में किया गया जप, दान, भजन अक्षय गुणा आपको फल प्राप्त कराता है। स्नान इत्यादि आप करें, खूब अन्नदान करें। आपके घर पर वैष्णव संत ब्राह्मण कोई आए, उनको अपने हाथ से भोजन बना करके, शुद्ध देसी घी इत्यादि में भोजन बना करके आपको भोजन कराना चाहिए। अन्नदान का बहुत महत्व है। दीपदान आप इसमें कर सकते हैं। प्रातः काल में अगर आप किसी चलते प्रवाह वाले, जहां पर धारा बह रही हो ऐसे जल में अगर आप स्नान करें तो वहां पर पत्ते के ऊपर दीपक को जला करके आप जल में प्रवाहित करें तो आपको बहुत ही अक्षय गुणा इसका फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप ये सुविधा आपके पास उपलब्ध नहीं है, आप अपने घर पर तिल के तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं। ये घर में शांति को देने वाला होता है। आपके नकारात्मक घर पर जो एनर्जी बनी हुई है उन सबको ये नष्ट करने वाला होता है। बहुत सुंदर आप दीपदान आप कर सकते हैं। तिल के तेल का भी आप कर सकते हैं। और इस पवित्र मास में पद्म पुराण की कथा है। श्री भगवान नारायण कुबेर को कहते हैं कि अगर इस महीने में जो भी व्यक्ति मेरा भजन करता है, मेरे मंत्र का जप करता है, इस पवित्र महीने में अगर कोई स्नान करके मेरा भजन पूजन करता है, मैं उस घर में हमेशा के लिए माँ लक्ष्मी के साथ सहित पधार जाता हूँ और जीवन से हर व्यक्ति के, उस व्यक्ति के जीवन से धन का जो कष्ट है या धन की जो कमी है उसको दूर कर देता हूँ। तो ये धन धान्य को भी देने वाला ये पवित्र कार्तिक का महीना है। आप इस पवित्र मास में दीपदान कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, आप अन्नदान कर सकते हैं और भगवान सूर्य की उपासना भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई खराब सूर्य की दशा चल रही है, नीच की दशा चल रही है, सूर्य अगर आपकी कुंडली में गड़बड़ कर रहे हैं, बलहीन है, किसी भी दोष में लगे हुए हैं, ग्रहण योग में फंसे हुए हैं, आप सूर्य भगवान की भी उपासना कर सकते हैं। सूर्य भगवान के लिए आप प्रातः काल में जल चढ़ाएं और जल में भी अगर माँ भगवती यमुना का जल का आपको कहीं से उपलब्ध हो जाए और यमुना के जल को अगर आप भगवान सूर्य को अर्पित कर सकें और उसके साथ साथ भगवान सूर्य देव को एक तिल के तेल का दीपक अगर आप दिखा सकें तो आपके जीवन से भगवान सूर्य का जो ये खराब दशा चल रही है, नकारात्मक प्रभाव चल रहा है, वो आपके जीवन से वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और भगवान सूर्य देव जल्दी ही प्रसन्न होकर के आपके जीवन पर मंगलमय कृपा कर देंगे। ऐसा शास्त्रों का मत है। अनेक विधि हैं, अनेक क्रम है, लेकिन बहुत सूक्ष्म और सबसे सरल विधि आपको बता रहे हैं। जप का नियम है, व्रत का नियम है, दान पुण्य का नियम है। अनेक विधि से आप इस क्रम से आप भगवान का भजन करें। भगवान शालिग्राम की अगर आप सेवा कर रहे हैं तो भगवान पवित्र शालिग्राम की सेवा आप करें। उनके ऊपर तुलसी दल इत्यादि चढ़ा करके आप पूजा करें। भगवती तुलसी की आप उपासना करें। तुलसी सेवन करने से अगर आप इस पूरे कार्तिक महीने में तुलसी का एक पत्र भी अगर आप सेवन कर रहे हैं तो माँ भगवती तुलसी आपके शरीर से सारी जो आपके शरीर में व्याधियां हैं उन सारी व्याधियों को माँ भगवती तुलसी दूर कर देती हैं। और विशेष करके मैं आप सभी वैष्णव भक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस पवित्र मास में रात्रि के समय पर अगर गोपी गीत का पाठ अगर आप कर सके तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि गोपी गीत से भगवान बहुत ही शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। और कार्तिक मास के रात्रि के समय अगर
सारा क्रम पूजा इत्यादि करने के बाद अगर आपको गोपी गीत के 19 श्लोकों का अगर आप पाठ कर सकें तो भगवान नारायण आपको दर्शन देने जरूर आएंगे, आपके जीवन पर बहुत कृपा करेंगे, क्योंकि ये भक्ति को देने वाला महीना है, ये ज्ञान को देने वाला महीना है, ये वैराग्य को देने वाला महीना है। और क्रमशः तो संत शास्त्रों का मत है, हमारे गुरुजनों का ऐसा वाक्य है, मोक्ष को देने वाला ये महीने में बार बार कह रहा हूं, कोई व्यक्ति के प्राण ना छूट रहे हो और मृत तुल्य उसको कष्ट हो रहा हो, बहुत करने पर भी अगर प्राण ना छूट रहे हो, जान पड़ रहा है कि अब समय निकट है लेकिन प्राण ना छूट रहे हो, इस पवित्र मास में उनके निमित्त अगर भगवत गीता का या भागवत जी का पाठ अगर उनके सामने कर दिया जाए तो उन्हें भी मोक्षत्व का प्राप्त होता है, उनके भी मोक्ष प्रदान भगवान करते हैं। बहुत सारा क्रम है, अनेक विधियां हैं, बहुत सारा जपदान इत्यादि बहुत सारी विधियों के द्वारा किया जा सकता है। अगर आप अधिक जानकारी इस व्रत के बारे में चाहते हैं, कार्तिक स्नान के महत्व को और आप जानना चाहते हैं और जानकारी आप जुटाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बोर्ड में हमारा पता आपको मिल जाएगा, फोन नंबर आपको वहां पर मिल जाएगा। आप उस पते पर, उस फोन नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको संपूर्ण जानकारी इस कार्तिक महीने की देंगे। कार्तिक मास में क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या निषेध पक्ष हैं, क्या नहीं किया जा सकता, क्या किया जा सकता है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। हम सदैव आपके लिए जानकारी देने के लिए तत्पर हैं, हम सदैव आपका मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर हैं, बाध्य हैं। आप सब संपर्क कर सकते हैं, अन्य किसी जानकारी के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए आपसे विदा लेता हूं, लेकिन विदा लेने से पहले आप सभी से पुनः मैं एक बार निवेदन कर दूं, हमारे YouTube चैनल गुरुजी को अभी तक आपने सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे सबसे पहले आप तक जानकारियां पहुंच सके, हम जो भी जानकारी आपके लिए लेकर के आते हैं वो आप तक पहुंचे, आप उसका लाभ लें। ऐसे भावना के साथ फिर से पुनः शरद पूर्णिमा की रात्रि की इस पावन बेला की आप सभी को हार्दिक बधाइयां और कार्तिक मास के इस पावन पवित्र महीने की पुनः आप सभी को शुभकामनाएं। आपसे विदा लेने का समय हो चला है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे नारायण।